हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार पहुंचे अमित शाह की लालू यादव को नसीहत। कहा कि नीतीश बाबू से जरा बच के रहना है, कल को वो भी पलट जाएंगे। बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी को धोखा देकर स्वार्थ के लिए लालू यादव की गोद में बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि मेरे दौरे से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा। लालू को आगाह करते हुए कहा कि लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। अगली खबर, बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जल्द ही शिक्षकों की बहाली और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना का क्रियान्वयन तेजी से करने का निर्देश दिया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में कई कदम उठाए गए। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय की स्थापना की गई है। अगली खबर, अमित शाह के सामने बोले गिरिराज सिंह, लालू नीतीश के बस में नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ना। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित अमित शाह की जनभावना सभा में कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकों के साथ राज्य के पूर्व मंत्रियों ने भी संबोधित किया। अमित शाह करीब 1 बजे जब मंच पर पहुंचे, उस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पिछड़ापन और दुर्दशा के लिए नीतीश और लालू जिम्मेदार हैं और सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेशी घुसपैठी है। पर इन घुसपैठियों को यहाँ से निकालना लालू नीतीश की प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि इन घुसपैठियों को लालू और नीतीश अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अगली बार सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से कहा कि पीएफआई पर बैन लगाइए, नहीं तो भारत जल्द ही बन जाएगा मुस्लिम राष्ट्र। जनभावना सभा में भाजपा नेताओं के निशाने पर नक्सलवादी पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठी रहे। नेताओं ने इसके लिए राज्य की नीतीश और लालू सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी सीमांचल में इन मुद्दों पर प्रहार किया और कहा कि पीएफआई भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही है। पूर्व में कांग्रेस और लालू सरकार में यह खूब फली फूली और इसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा। अगली खबर, बाघ की तलाश में वनकर्मी अब हाथियों के सहारे जंगल सर्च की तैयारी। बगहा और बांका में 2 दिन पूर्व रात के अंधेरे में बाघ की दहाड़ से चौकन्ना हुए वनकर्मियों ने ट्रैंकुलाइजर गन से उसे शूट किया, लेकिन निशाना चूक गया। जाल बिछाए, बकरियां बांधी, बाघ होशियार निकला। वनकर्मियों की चाल समझता गया, किसी तरह के झांसे में आए बिना वो इस इलाके में मौजूदगी का संकेत देता रहा और रात पिंजरे के साथ बरवा कला गांव में रात गुजारने वाले वन अधिकारी ने कहा कि अब हम हाथी पर चढ़कर बाघ को खोजेंगे। अगली खबर, बिहार में सत्ता से अलग होने के बाद भी भाजपा विकास के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अपने संबोधन के दौरान कई बार सीमांचल वासियों को दिया। गृह मंत्री ने कहा कि बिहार की धरती परिवर्तन की धरती रही है और इसी कड़ी में धूप में यह भीड़ जो है लालू नीतीश सरकार को चेतावनी देने के लिए आई है। अमित शाह ने 2 टूक कहा कि भाजपा सत्ता की राजनीति नहीं, सेवा और विकास की राजनीति की पक्षधर है। देश में प्रधानमंत्री मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया है। बिहार के घरों में 100% बिजली देने का काम किया है और मोदी सरकार की बदौलत ही आज किसानों के खाते में हर 2-4 महीने पर पैसे आ जाते हैं। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने 1.5 लाख सरकारी नौकरी रोजगार देने का किया ऐलान। अफसरों को दिया 60 दिनों का टारगेट। राज्य के युवाओं के रोजगार और नौकरी की व्यवस्था में जुटी सरकार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे और इसकी व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक जिले में 1-1 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं और इसके लिए भी सरकार पद सृजित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की। तेजस्वी यादव आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने अधिवेशन भवन पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार लाते हुए हम 1.5 लाख नौकरी स्वास्थ्य विभाग में देंगे। अगली खबर, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारियों के 4,325 पदों पर बहाली होनी है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। बहाली की प्रक्रिया विधिवत तरीके से शुरू करने से संबंधित अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जानी है। इसके मद्देनजर सभी जिलों से वर्तमान व्यक्ति से संबंधित आरक्षण बार रोस्टर और रोस्टर के बाद रिटायर्ड कर्मियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया था, परंतु 6 जिले लखीसराय, शिवहर, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार और कैमूर को छोड़कर अन्य किसी जिले ने अब तक इससे संबंधित रोस्टर नहीं भेजा है। अगली खबर, बिहार की नीतीश सरकार ने आम लोगों को घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र की सुविधा दी है। अब लोगों को दफ्तर जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है। सरकार ने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है और बिहार की जनता को इससे बड़ी राहत मिलने के आसार हैं।
अगली खबर अमित शाह के हमले पर तेजस्वी का पलटवार, कहा कि महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोल पाए, केवल बेकार की बातें की। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में हैं और पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखे हमले किए। उनके निशाने पर गठबंधन की सरकार रही। इस पर बिहार में राजनीति गर्म है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ने बेकार की बातें की है, महंगाई एवं रोजगार जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध ली। अगली खबर बेतिया में हथकड़ी समेत पुलिस की गिरफ्त से भागा अभियुक्त। बेतिया जिले के गोनाहा थाने का एक अभियुक्त बेतिया इलाज कराने जाने के दौरान अपने सहयोगियों के साथ नरकटियागंज ओवरब्रिज से हथकड़ी लेकर भाग गया। घटना 21 सितंबर की। मामले में गोनाहा थाना में पदस्थापित एसआई विवेक कुमार बलेंदु ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज की है और दर्ज एफआईआर में शिकारपुर थाना क्षेत्र के जयमंगलापुर गांव निवासी अभय कुमार उपाध्याय एवं उसके भाई झुनझुन उपाध्याय समेत अन्य को आरोपित किया गया। अगली खबर रेप के बाद हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार। कैमूर जिले के प्रखंड अधौरा में बीते 10 अगस्त को बकरी चराने गई एक युवती के साथ एक युवक ने पहले रेप किया और इसका खुलासा कैमूर एसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान की थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि अधौरा थाना क्षेत्र के बंधा गांव निवासी रामसकल सिंह खरवार ने अधौरा थाना में अपनी पुत्री की हत्या का मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करवाया था। मामला काफी संवेदनशील होने की वजह से एसआईटी टीम भी गठित की गई थी। अगली खबर दरभंगा में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल खेती परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र जाली दरभंगा में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया और यह स्वचालित स्टेशन उच्च सटीकता वाली हवा की दिशा, हवा की गति, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता और वर्षा की जानकारी देता है। अगली खबर नवादा में बालू माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई। 11 ट्रैक्टर गाड़ी किया गया जब्त, 7 बाइक और एक जेसीबी भी बरामद किया गया। बालू माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रोह थाना क्षेत्र के 12 पांडे गांव के पास स्थित बाबा ईट भट्टे पर खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में अवैध बालू लदा 4 ट्रक, 7 ट्रैक्टर के साथ एक जेसीबी और 7 बाइक बरामद किया गया। इस दौरान साथ रही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी की भनक पाकर भट्टे पर मौजूद अन्य लोग भागने में कामयाब रहे। इस मामले में खान निरीक्षक अमित कुमार ने रोह थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अगली खबर अभी बिहार के 10 जिले हैं नक्सल प्रभावित। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि नक्सलियों के गढ़ में खुले पुलिस कैंप पहले से प्रभावित इलाकों में आई है कमी। 21 सितंबर को ही दिल्ली में गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के डीजी की तरफ से कहा गया था कि 53 साल के बाद बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है, मगर ऐसा है नहीं। पटना में पुलिस मुख्यालय की तरफ से दावा किया गया कि अब भी राज्य के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं और इसकी पुष्टि खुद एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने की, लेकिन इनके तरफ से प्रभावित जिलों के नाम स्पष्ट नहीं किए गए। पत्रकारों के सवाल पर एडीजी ने कहा कि अभी भी 10 जिलों को नक्सल प्रभावित माना गया है। अब 3 साल पहले गृह मंत्रालय ने रिव्यू मीटिंग की थी, तब बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे। आगे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के ऑफिस में छापेमारी की और ऐसी एनएचएआई के सीजीएम सदर आलम को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रिश्वत लेने में सीजीएम के साथ ही उनके 2 स्टाफ भी शामिल थे। पटना में एनएचएआई के जोनल ऑफिस है और जिस वक्त पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, इस दौरान सदर आलम नासिक की एक कंपनी के लोगों से रिश्वत ले रहे थे। अगली खबर बांका के सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीद में बड़ा खेला सामने आया। बिहार शिक्षा परियोजना बांका कार्यालय ने इस साल जिले के सभी सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीद के लिए करीब 9 करोड़ उपलब्ध करवाए थे। जिले में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूलों की संख्या करीब 2200 है। इन सभी स्कूलों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। हाई स्कूलों को 25-25 हजार रुपए दिए गए थे, लेकिन इसमें गड़बड़ियां सामने आई है और अब 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर मुजफ्फरपुर में नदी किनारे से 3 लाश हुआ बरामद। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में बागमती नदी के किनारे से 3 लाश बरामद की गई। गायघाट थाना के केवटसा चौक कटरा मोड़ के समीप की बागमती नदी के समीप एक गड्ढे में तीनों शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर गायघाट पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। अगली खबर वैशाली में 3 बच्चों की मां से गैंगरेप। वैशाली में 3 बच्चों की मां के साथ गैंगरेप किया गया। 2 आरोपियों ने महिला के साथ हैवानियत की, फिर से रेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। महिला की 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी के साथ भी आरोपी छेड़छाड़ करते थे। महिला इसकी शिकायत लेकर थाने में ही गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। 3 महीने के बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद महिला शिकायत दर्ज कराने जंदाहा थाने पहुंची है। अगली खबर 25 सितंबर को सोनिया गांधी से मिलेंगे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात इसलिए मायने रखती है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार ने भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है।